क्रिप्टो का क्रेज जिस प्रकार से हमारे देश में बढ़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे अराउंड क्रिप्टो मार्केट। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला मैं सोच रहा था किसी क्रिप्टो ट्रेडर को मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँ, बिकॉज़ आजकल काफ़ी सारे लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता है। दैट वाज़ वन ऑप्शन जो हो सकता है मैं बाद में कंसिडर करूँ। दूसरा ऑप्शन था किसी क्रिप्टो कंपनी के मालिक को ही मैं यहाँ पे ले आऊँ और सीईओ को ले आऊँ, जो कि शायद बेटर वे से एड्रेस कर सकते हैं आपके दिमाग में आते हुए सारे सवाल कि लीगैलिटी क्या है, ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्हिच इज़ बेटर, कैसा प्लेटफ़ॉर्म, क्या देखा जाए उसमें, ये सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि क्यों ना हमारे देश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म, यू हर्ड इट राइट, मैं डेल्टा एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों ना उनके सीईओ, जी हाँ, पंकज जी को यहाँ पर लेके आ जाऊँ। तो मैंने आप लोगों की विशेज़ पूरी की है, तो पंकज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अभिषेक, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड ग्लैड टू बी हियर। सो पंकज जी, स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं कुछ टफ क्वेश्चंस भी आज पूछूँगा। आई होप यू डोंट सारे माइंड। क्वेश्चन पूछो यार, बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज़ टफ इजी क्या है, बिल्कुल क्या व्हाटएवर इज इन द माइंड। परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम, बिकॉज़ मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे एक्सचेंज के जब सीईओ से अगर बात होती है तो वो थोड़े कतराते हैं कि नहीं, नहीं ये बिल्कुल मत पूछना, वो मत पूछना, बट नहीं, हम कुछ छुपा ही नहीं रहे, तो कतराना एग्ज़ैक्टली, क्या है। एग्ज़ैक्टली। सो पंकज जी, सबसे पहली चीज़ मैं एकदम प्लेन बेसिक से पहले शुरू करना चाहूँगा। पीपल वुड लाइक टू नो, मेरी ऑडियंस में काफ़ी सारे लोग होंगे जो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे एंड वुड आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डेल्टा एक्सचेंज का कांसेप्ट आपके दिमाग में कैसा है? हाउ डिड यू फॉर्म दिस थिंग? सो हाँ, ओवर टू यू। तो देखिए मेरी जर्नी चालू हुई आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली गए, वहाँ से फाइनेंस में मूव किया। मैंने इंडिया के बाहर और इंडिया में दोनों जगह फाइनेंस में काम किया, कैपिटल मार्केट्स में एज एन ऑप्शंस ट्रेडर माई सेल्फ। तो 10-15 साल मैंने हेज फंड्स में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, वाज वेरी लकी टू बी ऑन वन ऑफ द फ्यू ऑफ द लार्जेस्ट डेस्क्स इन द वर्ल्ड। ये सब किया, फिर मैंने कुछ इंटरनेट कंपनीज़ में काम किया, जिससे मुझे इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग मिली कि इंटरनेट बिजनेसेस कैसे बनाए जाते हैं। और फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, जिनके बैकग्राउंड भी मेरे जैसे ही हैं, आईआईटी, हम तीनों को फाउंडर आईआईटी से हैं। मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, दूसरे दो को फाउंडर आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बॉम्बे से हैं। हमने मिलके अपनी एक प्लेटफॉर्म चालू किया। और आइडिया ये था कि जैसे जैसे क्रिप्टो एक एसेट क्लास बड़ी होएगी, यहाँ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जहाँ पे ट्रेडर्स को हेजिंग के सॉल्यूशंस मिल पाएँ, स्पेकुलेशन के सॉल्यूशंस मिल पाएँ, आर्बिट्राज के सॉल्यूशंस मिल पाएँ। तो ये सारा अम्ब्रेला होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, राइट? ये सब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अम्ब्रेला के अंडर आता है। ये प्रोडक्ट्स इसीलिए बढ़ते हैं। कोई भी एसेट क्लास, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे कोई और एसेट क्लास हो, गोल्ड हो, इक्विटीज़ हो, सिस्टमैटिकली जब बड़ी होगी तो इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंड्स प्राइस डिस्कवरी अच्छी नहीं होगी अगर आर्बिट्राजेस नहीं होंगे तो। क्योंकि स्पेकुलेट करेंगे लोग, अगर बढ़ेंगे तो स्पेकुलेटर्स भी बढ़ेंगे, तो वो न्यूज़ को कैप्चर करेंगे। तो स्पेकुलेटर्स का भी अपना फंक्शन होता है, राइट? तो ये सब चीज़ें करने के लिए टूल्स भी चाहिए होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी चाहिए होंगे। तो हमें ये काफ़ी क्लियर था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस चाहिए होंगे। और फिर हमने कहा कि लेट्स गो एंड बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी कस्टमर्स को मिले। और फिर हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का प्लेटफॉर्म चालू किया। ग्लोबली और लोगों ने भी किया, हमने भी किया। फिर धीरे धीरे हमारी एक जर्नी रही। लास्ट ईयर हमने इंडिया में अपना प्लेटफॉर्म चालू किया और हमने ये रियलाइज़ किया कि यार इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, पर इस मार्केट के बहुत सारे नुआंसेस हैं जो इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनका इंडिया सेंट्रिक सोल्यूशन चाहिए। कि यहाँ पे जैसे पैसा बाहर कैसे भेजें, पैसा क्रिप्टो में कैसे लाएं, ये सब बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो हमने ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखे हैं कि आपको क्रिप्टो का एक्सेस नहीं है, कोई बात नहीं, आप आईएनआर से ही काम करो। और हमारे प्लेटफॉर्म ओह! पे सिर्फ आईएनआर से ही काम होगा। हम और डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल, इसके बारे बिल्कुल, में। बिल्कुल। इसी तरह और भी कि पैसा आपका इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो ये भी ओह! काफ़ी यूनिक चीज़ है हमारे प्लेटफॉर्म पे, इस पे भी हम आते हैं। बट पंकज जी, हम्म। अच्छा किसी चीज़ पे ऑफेंड मत होइएगा, मैं सीधे स्ट्रेट पूछ रहा हूँ। मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च के दौरान पे ना एक क्वेश्चन नॉट हाँ, जस्ट फॉर डेल्टा एक्सचेंज, सारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए मैंने देखा है, लोग कोरा हो गए, गूगल हो गए, उसपे ना एक चीज़ सर्च करते हैं, स्पेसिफिकली गूगल पे, हाँ, हाँ। आर दीज़ पीपल लीगल? और आपने भी ये आई थिंक सो कहीं सोशल मीडिया हर जगह पे नहीं, फेस नहीं, तो ये आता करते है ही हमको हैं। सवाल। तो मेरा सवाल आपसे स्ट्रेट यही है, क्या ये चीज़ लीगल है जो आप लोग कर रहे हैं? इफ येस, हाउ? देखिए 100% लीगल है। और लीगल है इसीलिए हम इतना खुल के भी बात कर रहे हैं। आप हम किसी से अपना फेस नहीं छुपा रहे, हम किसी से हमारी वेबसाइट पे और हमारे जो कस्टमर इंटरेक्शंस हैं उसमें हमारा फ्री एक्सेस होता है। और सारी क्रिप्टो कंपनीज जो इंडिया में हैं, एवरी वन इज़ रिक्वायर्ड टू गो एंड रजिस्टर विद एफ आई यू। एफ आई? एफ आई यू इंडिया। ओके। एफ आई यू इंडिया क्या है? हाँ।
FIU FITF के अंडर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, तो गवर्नमेंट बॉडी है जिन्होंने ये रूल्स निकाले हैं कि अगर आप क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किस तरह का कस्टमर का KYC करना है, किस तरह कस्टमर का AML करना है, क्या चेकिंग आपको कस्टमर के ऊपर करनी है। तो सारी क्रिप्टो कंपनीज को रजिस्टर करना होता है, वरना आप क्रिप्टो बिजनेस नहीं कर सकते। हम रजिस्टर्ड हैं FIU से, और भी लोग रजिस्टर्ड हैं। तो पहली चीज़ आपको कस्टमर्स को भी ध्यान रखनी है, आप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उन्हीं क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे काम करें जो FIU रजिस्टर्ड है। और उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आपका पूरा इंटरेक्शन बैंक अकाउंट से ही होएगा। ओके तो आपका जो भी काम होगा वो आपके बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे है उसी से होएगा। तो ये सारा का सारा 100% लीगल है, इसमें कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है, कोई चीज़ इलीगल नहीं है। ओके अब यहाँ पर ना मेरे एक दोस्त ने एक चैलेंज फेस किया था। लेट मी सी, अगर वो डेल्टा एक्सचेंज पे होता तो क्या वो एड्रेस हो पाता। आपको याद होगा 2022 के आसपास लूना का एक अचानक से न्यूज़ आई थी एंड देन इट वाज फॉलोइंग Yes. रियली बैडली। वैसे तो दो सवाल है, लेकिन पहला मैं बताता हूँ कि उसके साथ एक मेन इशू हो रहा था। आई डोंट नो विच ब्रोकर ही वाज वर्किंग विद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्लेटफॉर्म। पैसे ट्रांसफर करते करते तब तक वो पूरी मूव निकल चुकी थी। हाँ इट इज़ लाइक कि आई डोंट रिमेंबर द टेक्निकलिटीज, बट कुछ USDT कन्वर्ट करना था, फिर दुनिया भर की 4 चीज़ें करनी थी उस टाइम पे। तो ही इज़ लाइक पूरा फॉल, क्योंकि वो रात के 12-14 घंटे के अंदर मेन मूव तो वो पूरा निकल गया था। न्यूज़ ड्रिवन था, न्यूज़ ड्रिवन था, पूरा हो गया तो था। बहुत तेजी से प्राइस नाउ टेल मी, आज मैं बैठा हूँ स्क्रीन के सामने, मुझे एक क्रिप्टो पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, मे बी न्यूज़ ड्रिवन है, एंड आई हैव एन अर्ली एक्सेस टू दैट न्यूज़। मैंने कहीं पे पढ़ा, मान लीजिए कोई ट्वीट पढ़ लिया, कोई फोरम पढ़ लिया, इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट कर दिया है। नाउ आई नो कि यहाँ पर ये मोमेंटम होगा, हाँ टेक्निकल मैंने कर लिया मेरे पास, लेकिन अकाउंट में अभी डेल्टा एक्सचेंज में अभी पैसा नहीं है। हाउ मच टाइम और कैसे वो ट्रांसफर होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हम स्क्रीन पे तो देख लेंगे, बट आप थोड़ा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। इमीडिएट ट्रांसफर होगा, UPI से ट्रांसफर होगा। UPI से? UPI से ट्रांसफर होता है, IMPS से ट्रांसफर होता है, सारे मोड से ट्रांसफर होता है। IMPS तो इज वेरी इंस्टेंट, UPI इज आल्सो IMPS नाम ही इंस्टेंट। इंस्टेंट है। करेक्ट तो करेक्ट। NEF RTGS फिर से इंस्टेंट है। आपको बड़ा पैसा करना है आप RTGS से करिए, आपको NEFT करना है आप NEFT करिए, वो भी काफ़ी फास्ट होता है। UPI IMPS इंस्टेंट होता है। और यही हमारे यहाँ पैसा क्रिप्टो में तो आएगा ही नहीं, बैंक अकाउंट से ही आता है, बैंक अकाउंट में ही जाता है, और बैंकिंग के ही मोड से आता है। तो UPI IMPS NEFT RTGS यही चलते हैं। पहले क्या होता था ना, या दूसरी जगह क्या होता है, लोगों को पहले रुपए से USDT खरीदना पड़ता है, एक तो उसमें स्लिपेज आती है, करेक्ट कमीशन लगती है। करेक्ट। फिर वो USDT जो है उसको आप ट्रांसफर करते हैं और फिर उससे मार्जिन करते हैं, करेक्ट। और फिर जब correct. प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो फिर से USDT में आता है, और Exactly. फिर से उसको ऑफलोड करते हैं, तो उसमें फिर से आपको स्लिपेज आती है, और USDT का प्राइस रिस्क भी तो आ गया आपका। बिल्कुल, तो वो भी आ गया। USDT भी तो मूव हो सकता है। एग्जैक्टली तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता लेंदी प्रोसेस है। तो हमने ये सब काट दिया। हमने कहा कि देखो, आपको बिटकॉइन का, इथेरियम का फ्यूचर लॉन्ग या शॉर्ट करना है, या लूना का या किसी भी क्रिप्टो एसेट का फ्यूचर लॉन्ग एंड शॉर्ट करना है, आप मार्जिनिंग और सेटलमेंट INR में करो। तो INR लाओ, आपके वॉलेट में इमीडिएटली INR आ गया, जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शन स्पीड है उससे पैसा आ गया। उसके बाद आप पोजीशन खोल लो, आपका वही INR मार्जिन में यूज होएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके INR की शेप नहीं चेंज होती। मतलब क्या है इसका, ना तो वो INR कभी USDT या किसी और क्रिप्टो में बना, ना वो INR USD या किसी और फॉरेन करेंसी में बना। करेक्ट तो जब INR ही रहा तो इंडियन बैंक अकाउंट में ही रहेगा। करेक्ट। तो आपका जो INR है वो पीछे रखा कहाँ हुआ है, पीछे वो रखा हुआ है इंडियन बैंक इंडियन बैंक्स में। इंडियन बैंक्स में रखा हुआ है। तो जब इंडियन बैंक्स में रखा हुआ है तो उसकी जो रिस्क्स हैं वो क्रिप्टो हैकिंग वाली सारी रिस्क्स निकल गई। जब क्रिप्टो है ही नहीं तो हैक कैसे हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कंपनीज की सारी रिस्क निकल गई, क्योंकि इंडियन बैंक अकाउंट में रखा है तो पीछे इंडिया में रखा है। करेक्ट। अब आपका पैसा ये तो है पड़ा तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ही है, मार्जिन है आपका, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होएगा वो भी इंडियन रुपी में होएगा, और फाइनली जब आप विड्रॉ करेंगे तो इमीडिएटली आपका विड्रॉ होएगा और आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। गॉट इट। और इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रखा है तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम से ही आएगा। Wow. और वही 4 मोड यूज करके आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इजी, आपने पूरे ही सारे फैसिलिटीज दे दिए हैं। हाँ, ये सब जो बीच की लेयर्स थी, यही मैंने कहा था ना कि हमने इंडिया को दिमाग में रख के सोल्यूशन बनाया है इंडियंस के लिए। हमारी वेबसाइट पे बड़े प्राउडली हम बोलते हैं, और वो लिखा हुआ है मेड फॉर इंडिया। वाओ। मेड फॉर इंडिया, क्योंकि हमने ये कहा है कि डेरिवेटिव्स एक बड़ा मार्केट है। हमारी थीसिस ये है कि क्रिप्टो डेरिवेटिव्स, जो कि बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, उसमें इंडिया डोमिनेट करेगा, और उस डोमिनेशन में जब आप उसके लिए तभी एड्रेस कर पाओगे जब आप इंडियंस के लिए सॉल्यूशन बनाओगे। और क्योंकि हम इंडियन हैं, हम खुद इंडियन हैं, हमें समझ में आता है इंडियन कस्टमर के लिए चीज़ें क्या हैं।
तो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे सिर्फ इंडियन ट्रेड कर सकते हैं, इंडियन कस्टमर्स हैं। ओह ओके। तो आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे हैं, कोई हाँ लॉन्ग हाँ है तो हाँ कोई हाँ, शॉर्ट तो होगा, करेक्ट, वो हाँ, सारे भी इंडियन है, या तो इंडियन कंपनी है या इंडियन कस्टमर वो है इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल्स हैं। तो आपके सारे पार्टिसिपेंट्स का पैसा पीछे इंडियन बैंक्स में ही रखा हुआ है, सब लोग इंडियन ही है, पूरी इंडियन लिक्विडिटी है, और हमें कॉन्फिडेंस है और हम कर भी रहे हैं कि हम इंडिया से ही ग्लोबल क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा होगा, और ये एक बहुत बड़ा मार्केट होगा। बट फिर जब आपने ना, देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, तो बिकॉज इधर इतने FII DII का पार्टिसिपेशन होता है, तो दिन का वॉल्यूम तो बढ़िया दिखता है। मैं जस्ट आपके थ्रू जानना चाहूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे इफ यू हैव सम नंबर्स जस्ट टू, बिकॉज आपने बोल तो दिया है कि इंडियंस कर रहे हैं, कि पर डे ज्यादा होता होगा, मुझे मेरे को पता नहीं है, तो आई वांट टू हाँ, अंडरस्टैंड कैसा वॉल्यूम्स रहते हैं। 16,000 से 17,000 करोड़ दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, 2 16,000 बिलियन से डॉलर 17,000 करोड़ दिन का? यस, एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है, 2 बिलियन डॉलर। और ये सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म का बता रहे ये हो सिर्फ सारे? हमारे प्लेटफॉर्म का है। वाओ। ग्लोबली क्रिप्टो में 200 बिलियन डॉलर का रफली मोटा मोटा ट्रेडिंग होता है ऑन अ डेली बेसिस? ऑन अ डेली बेसिस, 200 बिलियन डॉलर। ओके, तो बड़ा मार्केट है ये ऑलरेडी। वेरी बिग मार्केट। इंडिया में हमारा 2 बिलियन डॉलर होता है, वाओ। और बाकी लोगों का मिला के कुछ 300-400 और होता होगा मेरे हिसाब से, तो 2-2.5 पकड़ लेते हैं। तो पार्टिसिपेशन तो इंडिया का भी 1% ही है। ये 1% पे, उस पे भी एक आपका प्लेटफॉर्म ही इतना ज्यादा, तो इज इट ऑल्सो बिकॉज मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था, मुझे इंडियन प्लेटफॉर्म्स दिखे नहीं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से डील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। क्योंकि किसी ने जाके इंडियंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करी नहीं ना, पहले सबने ये कहा कि सब जो स्पॉट ही कर रहे हैं, करेक्ट? ए सब स्पॉट कर रहे हैं, हाँ, और बी जो डेरिवेटिव्स कर रहे थे या तो फॉरेन प्लेटफॉर्म से, और उन्होंने इंडियंस करेक्ट, के लिए इंडियन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। किसी ने सॉल्व ही नहीं करी। हमने कहा हम यही सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ इंडियंस को केटर करेंगे और हम अच्छी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ग्लोबल इक्विटीज में इंडिया का पार्टिसिपेशन 60% से ज्यादा है, यानी इंडिया डेरिवेटिव्स डिवाइडेड बाय ग्लोबल डेरिवेटिव्स का डेली वॉल्यूम आप निकालेंगे तो इंडिया 60% है। सुना भी होगा ना, हाँ इंडिया हाँ इज द हाँ, लार्जेस्ट बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। क्रिप्टो में अपन 1% क्यों है? तो क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जो 1% है, वहाँ एक मैसिव अपसाइड है, और उसको हमें ये तो पता है कि इंडियन कस्टमर इज savvy विद डेरिवेटिव्स, यानी उसको आता है, वो करना चाहता है, कर सकता है। आप सॉल्यूशन बना के दो ना। बट सोल्यूशन की जब आप बात कर रहे हो, आई हैव अनदर थिंग, क्योंकि मैं ट्रेडर्स के सर्कल में रहता हूँ, हाँ, तो इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर मैं कंपैरेटिव चीज बताऊं, स्पेसिफिकली लास्ट सितंबर से मैं देख रहा हूँ, अगस्त सितंबर से देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस कमिंग, इक्विटीज के लिए जो आ रहे हैं, मार्जिन बढ़ गए हैं, ब्रोकरेज बढ़ गए हैं। हाँ, पहले काफी सारे लोग थे कि भाई मिनिमम ब्रोकरेज पे चलता था, नाउ द ब्रोकर्स देमसेल्व्स, आपने देखा होगा हर जगह न्यूज पे, उन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ा दिए, सारी चीजें। सच सच बताइए, इज इट बेनिफिटिंग द क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स? देखिए, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि कोई रिलेशन है दोनों का। ओके, आई टेल यू व्हाई। ये सुनने में अच्छा लगता है कि इक्विटी से निकल जाएंगे, क्रिप्टो में आ जाएंगे, वो टेक्निकली ठीक है, पर वो मार्केट जो है वो 4 ट्रिलियन दिन का मार्केट है, 4,000 बिलियन हम दिस इज बात कर वेरी रहे हैं। ऑनेस्ट, बीइंग एन ओनर ऑफ अ देखिए, अब क्रिप्टो जो भी कंपनी है, है। क्योंकि अगर मैं नहीं भी बोलूंगा तो लोग भी तो इंटेलिजेंट हैं, जी जब जी, इतना कर सकते हैं तो ये करेक्ट भी। करेक्ट करेक्ट। पर रियलिटी ये है कि यहाँ पे जो, अच्छा, इसका मतलब ये, इसकी फ्लिप साइड भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जी, सच बताने में हाँ हाँ फायदा हाँ, क्या है। जी, तो 4,000 बिलियन का और यहाँ 2 बिलियन का, तो ये तो आधा % हुआ। तो वहाँ मतलब स्केल का बहुत फर्क है। बट अच्छी चीज़ इसमें ये है ना कि इसकी जो जर्नी है, इसका मतलब वो नेचुरल जर्नी है, वहाँ से ड्रिवन नहीं है, ये अपने आप हो रहा है जो अपने हो रहा आप ही है। ग्रो हो रहा है। यस, एंड किसी सहारे की जरूरत नहीं कि यार वहाँ से मार्केट कम हुआ तो यहाँ आ गया, नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वहाँ जो वॉलेटिलिटी है वो 15% पर annum है, करेक्ट, यहाँ जो वॉलेटिलिटी है वो 65% पर annum है। वाओ, तो रिटर्न बट देयर आर गुड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज, वेरी यस। गुड तो अपॉर्चुनिटीज। the way you think about it, right? There are good opportunities for option sellers, but look, the liquidity profile and others start to बिल्कुल change, बिल्कुल right? बिल्कुल। Not only that, वहाँ की जो पार्टिसिपेशंस हैं, उनके रूल्स अलग तरह से डिफाइंड हैं, किस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह नहीं कर सकते। ये अर्ली है। अर्ली मार्केट्स में दो चीज़ें होती हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है बिकॉज वो अर्ली हैं, कम लोग होते हैं, और अर्ली मार्केट्स में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये मैं ये कहूँगा इंडिपेंडेंट जर्नी चल रही है, गॉट इट। और मेरे को तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये जो आज हम नंबर बात कर रहे हैं, साल भर में ही 10 गुने से भी ज़्यादा होगा। लेकिन अनदर पिक्यूलियर क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया में क्रिप्टो के टैक्स के ट्रीटमेंट का।
हाँ, मैं एक एग्जांपल अभी देता हूँ, आपने सुना होगा कि एक केस गया था इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, जिसमें कि एक बंदे ने कुछ समय पहले बिटकॉइन में करीब 5-6 लाख रुपए लगाए थे। इट हैड बिकम 6 करोड़ आफ्टर अ फ्यू इयर्स। उसने उस टाइम पे उसको अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा के उसको राइट ऑफ करके घर ले लिया था। बाद में जो ऑफिसर था, उसने बोला कि नहीं मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि 2022 से पहले तो पता ही नहीं रहता था क्या ट्रीटमेंट करना है। उसने बोला कि नहीं मैं तो इसको ये बनाऊंगा, क्या बोलते हैं, अदर इनकम सोर्सेस करके करूंगा तुमको टैक्स। तो ही वेंट टू द ट्राइब्यूनल। अल्टीमेटली उसको जस्टिस मिला कि भाई नहीं ठीक है, आपने सही है। आप मुझे थोड़ा सा इसको हमारे व्यूअर्स के लिए समझाइए कि अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो में, और लेट्स से एंड ऑफ द ईयर मुझे एक प्रॉफिट हो गया, सम लैक्स मेरे को प्रॉफिट हो गया, टैक्स ट्रीटमेंट किस बेसिस पे होता है? देखिए इंडिया में क्रिप्टो के टैक्सेस के अराउंड 2 चीज़ें आ चुकी हैं। एक तो ये कि जब भी आप क्रिप्टो बेचेंगे तो 1% टीडीएस कटेगा, और एक ये कि जो भी आपका क्रिप्टो में गेन होगा, वहाँ पे आपको गेन पे 30% का टैक्स लगेगा। 30% ठीक है? बिजनेस इनकम जैसे ले रहे हैं इसको, काइंड ऑफ, ठीक है। 30% 30% आता लगेगा, हूँ मैं इसमें, अभी तो ठीक है, हाँ काफ़ी हाँ, परतें खोलनी ठीक है, है इसकी। अच्छा, ओ तो अच्छा, 1% तो आपका क्रिप्टो बेचने पे लग गया, ठीक है, टीडीएस वो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, 30% आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग पे लग गया, पर उसमें प्रॉफिट लॉस ऑफसेट नहीं होगा। यहाँ पे माइंड यू, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो पे टैक्सेस की, यानी क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं, एक्चुअली क्रिप्टो की बाय सेल पे। तो ये सारे टैक्सेस हैं क्रिप्टो स्पॉट के। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में, जहां हमारे प्लेटफॉर्म पे आप क्रिप्टो खरीद ही नहीं रहे, आप कोई काम सिर्फ आप कर रहे हो, क्रिप्टो एक अंडरलाइंग है ना। जैसे कोई इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है, आप निफ्टी फिजिकली थोड़ी टच कर सकते हो, करेक्ट, नहीं कर इट्स एन सकते, आइडिया, राइट, बिल्कुल, इट्स एन इंडेक्स। तो आप निफ्टी को अंडरलाइन बना के उसके ऊपर फ्यूचर्स ट्रेड करते हो। इसी तरह यहाँ पे बिटकॉइन इंडेक्स या बिटकॉइन को अंडरलाइन बना के आप बिटकॉइन के ऊपर फ्यूचर ट्रेड करते हो, और आपका पैसा जो पीछे रहता है वो आईएनआर में रहता है, और टाइटल आपको बिटकॉइन का नहीं आता। इसका मतलब फिजिकली आपके पास कभी क्रिप्टो नहीं आता। तो जब फिजिकली क्रिप्टो आया ही नहीं, तो आपका जो 1% टीडीएस है और जो क्रिप्टो टैक्सेस है वो निकल गए। बट दैट डज नॉट मीन कि टैक्सेस निकल गए, क्योंकि इनकम होएगी तो टैक्स तो लगेगा। तो यहाँ पे जो आपने ट्रेडिंग करी है वो पूरी की पूरी आपकी, उसका जो भी आपके प्रॉफिट्स हुए हैं, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, उनका सम करके आपका जो नेट प्रॉफिट आया उस पे टैक्स लगेगा, और वो लगता है स्पेकुलेटिव इनकम की तरह। तो पहले आप अपना पूरा नेट प्रॉफिट निकालिए, हम्म, उसको आप कहिए स्पेकुलेटिव इनकम है, उसको अपने टोटल उसमें ऐड करिए, ठीक अदर है, इनकम और सब में, ठीक और है, फिर जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट बना है उसके हिसाब से टैक्स दीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ में क्योंकि आपके ऑडियंस में काफ़ी इक्विटी ट्रेडर भी होंगे, जी, इक्विटी में भी एफएनओ की स्पेकुलेटिव की कैटेगराइजेशन होती है। वो इक्विटी एफएनओ का स्पेकुलेशन और ये अलग अलग है, गॉट इट, ठीक है। तो ये आपकी एक ओके, नॉर्मल स्पेकुलेटिव इनकम है कि आपने कोई भी चीज़ करी जो स्पेकुलेटिव थी नेचर में, उनका ट्रीटमेंट अलग से डिफाइंड है, पर ये जनरल है। और इसमें जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, पहला तो आपको ऑफसेट मिल गया, उस ऑफसेट के बाद जो अभी आपका नेट बना उसको आप अपने टैक्स बाकी इनकम में ऐड करिए, और जो भी आपका ओके, स्लैब बना उसके हिसाब से आप टैक्स देंगे। हो गॉट इट, सकता है आपका स्लैब 30 से ज़्यादा बन जाए, बिल्कुल, पॉसिबल, ज़्यादा पॉसिबल है। बिल्कुल, और ये भी पॉसिबल है कि आपका टैक्स अगर नहीं बन रहा है तो आपको कम कम टैक्स पे गॉट रियलाइजेशन इट, होगा। आप लॉसेस को 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते अच्छा, दैट इज ऑल्सो हैं। प्रोविजन, यस, वाओ, वो जनरल टैक्स तो प्रोविजन है, क्रिप्टो ओके, के लिए हाँ, स्पेशल नहीं है। ओके, गॉट इट, अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट। हाँ हाँ, वो हाँ, तो बिल्कुल, आप सीए को कंसल्ट ये कीजिए, सब है डायरेक्शन, आपको जाके करेक्ट, इवेंचुअली देखना है, अपने सीए से बात करनी है और उनसे बोलना है कि ये बताइए आप मुझे क्या बिल्कुल, है, आप वो अपने टैक्स एडवाइजर से एवरीबॉडी इज कंसल्ट बेस्ट इन देयर करें। हाँ, प्रोफेशन, आप उनसे लीजिए। एंड ऑल्सो गाइज देखो, हम इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आप लोगों को निकाल रहे हैं, तो लाइक नहीं किया तो कंजूसी मत करो, लाइक करो भी पहले वीडियो को। कमिंग टू द पॉइंट, बिफोर वी गो टू द स्क्रीन, बिकॉज मैं ना आपका प्लेटफॉर्म भी समझना चाहता हूँ, बट बिफोर मेरे कुछ और सवाल हैं। हाँ, एक मुझे एक चीज बताइए पंकज जी, लेट्स से मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरा हाथ जम गया क्रिप्टो में, हम्म, नाउ आए ये, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल में स्पेसिफिकली जो मॉरल पुलिसिंग करते हैं उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि यार आप ऐसे कैसे कॉइन्स में 200x का लेवरेज दे देते हो। हम मान लो जैसे वो इलॉन मस्क के कौन था, शीबा आई थिंक, डोज 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 था, डोज ये कॉइन। था, हम आप इसमें अगर हमको 200x दे देते हो, एग्जांपल दे रहे हैं वो लोग, 200x दे देते हो तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग ऐसे कैसे 200x दे सकते हो? तो हाउ इज इट पॉसिबल कि डेल्टा एक्सचेंज सीधे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो हमारे प्लेटफॉर्म पे लेवरेज आपकी चॉइस है, आप जितना चाहें ले सकते हैं, 1x 2x 3x 4x अच्छा, 5x ओके, 10x, जो भी आपका रिस्क टॉलरेंस है उसके हिसाब से आप ठीक है, लीजिए। इनफैक्ट हम एडवाइस भी नहीं करते कि ज़्यादा आप लेवरेज लीजिए, और हमारे ज़्यादातर कस्टमर लेते भी नहीं नहीं। लेते, ओके, तो
आप लेवरेज अपने हिसाब से चूज करिए, पर फिक्स लेवरेज नहीं है, आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको किस टाइम पे अग्रेसिव होना है। और आप टाइमिंग के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं ना, कि आज वाले ट्रेड में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं ज़्यादा लेवरेज करके ले लेता हूँ। कल वाले सेम ही एसेट क्लास पे, बिटकॉइन की ट्रेड पे मैं कम कॉन्फिडेंट हूँ और शायद मैं पोजीशन शॉर्ट खोल रहा हूँ ट्रेंडिंग मार्केट में जो ऊपर की तरफ है, मैं थोड़ा ज़्यादा वो रखना चाहता हूँ बफर। तो वो सब आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात है वो। दूसरा, मार्जिन जो होता है वो, अच्छा यहाँ पे सब इंट्राडे है करेक्ट, क्योंकि ये 24x7 मार्जिन है, बिल्कुल। तो इंट्राडे में तो मार्जिन हमेशा हाई ही होता है ना, तो वो स्कैल्पिंग करने के काम आता है और इन सब चीज़ों में काम आता है। तो आप पोजीशन, जो लोग कैरी नहीं कर रहे हैं ना पोजीशन, बहुत छोटे मूव से पोजीशन खोल बंद कर रहे हैं, हाई लेवरेज उनके लिए होता है, राइट, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। अगर आप नहीं भी मॉनिटर कर रहे हैं तो भी आपके पास स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट और ये सारी फीचर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। ऑर्डर वाइज प्लेटफॉर्म इज कम्प्लीटली वेरी रिच, लिमिट, मार्केट, स्टॉप, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, टेक प्रॉफिट, बास्केट, ब्रैकेट, all these things are there. But coming back to the point, कि look, leverage is something which is up to you, how much you want to choose. You can also choose it on a different contracts पे different. Like I want to have a higher leverage on Bitcoin, but on something like a Solana or lower order Doge, Luna, I'll keep much lower leverage. Depending on my direction, long short, depending on market, whether it's trending or stagnating, I'll use a different leverage. And also, it's not, जैसे जैसे आप पोजीशन बढ़ाएंगे, आपको मिनिमम लेवरेज जो चाहिए होता है वो आपको जो मिनिमम मार्जिन चाहिए होता है वो बढ़ता जाएगा। तो आप बड़ी पोजीशन खोलेंगे ओके, ओके। तो अपने आप सिस्टम आपको कहेगा ये आपको कम मार्जिन पे नहीं खोल ऑटो सकते आप। वो हाँ, कर देगा। वो आपको बड़ी छोटी पोजीशन पे वो कह देगा चलो ट्राई करने के लिए आप छोटे हाई लेवरेज से कर लो। तो जैसे ही आप पोजीशन को सब्सटेंशियल बनाना शुरू करोगे, वो कहेगा नहीं, अभी आपको मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ेगा, राइट। और अगेन मैंने कहा कि जैसे इंट्राडे वाले जो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है ना, क्रिप्टो में मार्केट 24x7 चलता है, तो 24x7 में गैप्स नहीं आते। फेयर वैल्यू गैप फिर भी आएगा, पर जो नॉर्मल गैप होता है, ओपन क्लोज गैप होता है, वो नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आती है, बिकॉज मार्केट एक्टिव है, तो इमीडिएटली प्राइस हो जाता है और प्राइस एक एक करके जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा पॉइंट ए के बाद सीधे पॉइंट बी पे खुला, एक एक करके जाएगा। तो बीच में जो भी कस्टमर्स लिक्विडेट हो रहे होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करके लिक्विडेट कर देता है, यानी जिनका मार्जिन कम पड़ रहा होता है उनको वहीं कर देता है। तो होता क्या है कि आप कम लेवरेज, कम मार्जिन पे भी काम कर सकता है। गॉट इट, यही इंट्राडे का लॉजिक। आई गॉट इट। एंड यही आई थिंक इज द मेजर रीजंस आप लोग यूट्यूब पे जब देख रहे होगे कि हर आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर डेल्टा एक्सचेंज पे क्यों ट्रेड कर रहा है, आपके दिमाग में उठ रहा होगा। तो दीज आर सर्टेन पॉइंटर्स, बट बिफोर वी एक्चुअली नाउ मूव फर्दर, आई वुड लव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट्स। कुछ कंसेप्ट्स मेरे दिमाग में भी है जो मैं स्क्रीन पे पूछना चाहूंगा, बिकॉज सर देखो, ऑब्वियसली एक चीज क्लियर हो गई गाइस कि डेल्टा एक्सचेंज इज नॉट मेड बाय समबडी जस्ट रैंडम पर्सन। आईआईटीएंस हैं, और आपने बोला तीनों को फाउंडर्स हाँ आपके आईआईटीएंस हैं। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज जब मैं आ रहा था तब मैं ऐसे अपनी स्क्रीन पे भी देख रहा था, तो आई फाउंड सम इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑल्सो, बट आई वुडंट डू जस्टिस अगर हम उसको स्क्रीन पे नहीं हाँ दिखाएं। हाँ तो डेफिनेटली। बिल्कुल इसको स्क्रीन पे हम समझते हैं गाइस। तो चलिए गाइस चलते हैं स्क्रीन पे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यूआरएल delta.exchange, बड़ा आसान है, हमारा नाम ही है। ये वेबसाइट खुलेगी। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन बिटकॉइन, ईथर, अदर क्रिप्टो करेंसीज, 24x7 मार्केट्स हैं, आईएनआर में आपका सेटलमेंट होगा, और ये आपको सारे नंबर्स दिख गए। तो 10.5 बिलियन का वॉल्यूम हुआ है पिछले एक हफ्ते में, ऑप्शंस में कितना हुआ है, फ्यूचर्स में कितना हुआ है, और ये आपका 1.6 बिलियन का कल का वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स का। वीकेंड है, थोड़ा सा कम है। मोबाइल ऐप के लिंक्स हैं, और फिर नीचे हमारा सारा डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा था कि FIU रजिस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको उस वेबसाइट पे। नीचे हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ये जो स्टार्टिंग में आपने बताया था। हाँ, जी। यहाँ हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हैं और बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं प्लेटफॉर्म के। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स डाइव इनटू इट। तो हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे, दिस विल ओपन अप द प्लेटफॉर्म फॉर अस। दिस इज़ योर फ्यूचर्स। ये सारे जितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्टेड हैं वो सारों की लिस्ट है यहाँ पे। ये जो नए लिस्टेड हैं वो नीचे हैं। अगर आपको, और यहाँ पे सारे फिल्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, अगर आपको न्यू लॉन्चेस देखनी है तो अपने आप ये सब आप फिल्टर्स देख सकते हैं। आपको मान लीजिए ऐसा देखना है कि सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स देखते हैं, कल सोलाना काफ़ी गिरा था, तो इकोसिस्टम में क्या होगा, तो ये देखिए आप, दिख जाएगा। अब मैंने मान लीजिए कुछ कॉइन्स मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैंने अपनी वाइट लिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो वॉश लिस्ट में यहाँ पे मैं जाके अपनी वॉश लिस्ट देख सकता हूँ। ओके।
और ऐड रिमूव कर सकता हूँ। ये इनके सामने ये क्या लिखा है, किसी में 20x लिखा है, 100, these are the दिस इज द मैक्सिमम अलाउड लेवरेज इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो 20x अच्छा शिबा बिकॉज इट क्योंकि इज वोलेटाइल ज्यादा है ना, वोलेटाइल है। तो इसमें इतना लेवरेज नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपने ये भी देखा हुआ है कि भाई जो हाँ, ज्यादा रिस्की है उस पे अपन ज्यादा दे भी नहीं रहे नहीं, पैसे। जो ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है, रिस्की एसेट है, बड़े एसेट पे आपको ज्यादा लेवरेज मिल जाएगा, क्योंकि अब बिटकॉइन का तो प्राइस ही इतना ज्यादा है। बिटकॉइन इथेरियम में हाँ, आराम से मिल जाएगा। वहां पे मिल ठीक जाएगा, है, पर ये एसेट अब छोटा है और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हम आपको ज्यादा लेवरेज नहीं ऑफर करेंगे। तो Perfect. रिस्क मैनेजमेंट वो सब ध्यान रखता है। ठीक है। बिटकॉइन पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, अगर आप 100,000 का प्राइस है तो भी $1,000 का 1% होता है। मूवमेंट तो $1 का होता है ना, टिक साइज तो आधा डॉलर है, तो वाओ, टिक ओके, साइज तो देखिए आधा करेक्ट डॉलर है, करेक्ट और ये करेक्ट। $1/2 एक टिक साइज टाइट बुक है ये। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ऑफ कोर्स वॉल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हाँ है, हाँ बट जनरली 54 53 एंड हाफ, दिस हाई बेस्ट क्वालिटी वाओ लिक्विडिटी। वाओ। वन टिक पे इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है। ओके, ठीक है, ठीक है। ये आपका सारे डिटेल्स आ गए, ये आपके ऊपर रिबन मेन्यू में आपको सब दिख जाएगा, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, हम एक एक करके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट थिंग, ठीक है, फंड्स कैसे ऐड करना है, तो ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। ऐड फंड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सारे यूपीआई आईडीज आ जाएंगे और ये जो हिडन ऐड करना है। इसलिए है ताकि आप लोग मेरा यूपीआई ना जान पाओ। यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी नए वाले ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डाल के ऐड कर दीजिए। परफेक्ट। ये यूपीआई आईडी वो होना चाहिए जो आपके उस बैंक अकाउंट से लिस्टेड हो, जो आपके नाम में हो और जिसमें आपका पैन अटैच्ड हो। दूसरों के नाम पे नहीं कर सकते, मतलब फॉर नहीं, एग्जांपल कंप्लायंस, क्योंकि पैसा जिसके नाम पे अकाउंट है उसी के नाम से पैसा आना तो चाहिए। दिस वे यू आर सिक्योरिंग कि यस, ऑथेंटिक ट्रांजैक्शंस ही हो रहे। ओनली। वाह, तो ओके। जिनके नाम पे अकाउंट बना है, जिनका पैन और जिनका केवाईसी हुआ है, जिनका फोटो लिया गया है, उन्हीं के नाम से लिंक जो बैंक अकाउंट है और उन्हीं के पैन से लिंक जो बैंक अकाउंट है, उसी से पैसा आ सकता है, उसी पे पैसा जा सकता है, और कहीं से पैसा ना आ सकता है ना जा सकता है। अगर आपने भेजा तो वो बाउंस होके वापस आ जाएगा आपके अकाउंट। परफेक्ट। ठीक है, फिर ये आप जब ने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पे क्यूआर कोड देख के अपने नॉर्मल यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो आपका सवाल था कि कितना टाइम लगेगा, अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं हो जाएगी। आप बैंक अकाउंट ऐड करके रखिए, इंस्टेंट पैसा आएगा, और आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है ना, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको आरटीजीएस या कुछ करना है, आप बेनिफिशियरी सेव करके रखिए, आप फटाफट कर सकते हैं। आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस में आप बेनिफिशियरी ऐड करके रखिए, आप अपनी बैंकिंग ऐप को खोल के सीधा पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास हम आते हैं वापस से फ्यूचर्स पे। ठीक है, तो ये जैसे आपको बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पे एक पोजीशन कोई ली हुई है, इसमें $30 का पीएनएल भी है, एक पोजीशन ले रखी है। ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पोजीशन एंटर करी हुई है 96,480 पे। अच्छा, राइट, तो ये चार्ट पे मुझे दिख गया कि कहाँ मेरी पोजीशन एंटर हुई है। उसके बाद ये आता है आपका टाइम फ्रेम्स, यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप चेंज कर लीजिए, वो सब चीज़ें हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का लाइब्रेरी है, तो आपको सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू का ही, हाँ वही मैं देख रहा था। हाँ, ये तो ट्रेडिंग व्यू ही है। करेक्ट, तो ये ट्रेडिंग व्यू की लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे जो आपको लगाना हाँ, आपके हिसाब जैसे से। मैंने मान लीजिए एवरेज ट्रू रेंज लगा दिया। ठीक है, ठीक है, नीचे एटीआर बिल्कुल आ गया, तो आपका एटीआर आ गया। अब मैंने 15 मिनट की कैंडल का एटीआर में देख रहा हूँ कि 15 मिनट में $280 बिटकॉइन ऑन एन एवरेज मूव कर रहा है। कितनी देर का एवरेज लिया है मैंने? 14 पीरियड का एवरेज ले रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज बिटकॉइन इस $280 के आसपास मूव कर रहा है। अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है, जैसे स्कैल्पिंग ऑफर, जब ये रिकॉर्ड हो रहा है। करेक्ट, हाँ, तो जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ ऑफर आते तो रहते हैं, आते रहते हैं, ऊपर ऑफर्स का और टैब है। हमारा एक्सक्लूसिव ऑफर बाय द वे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो अब ये स्कैल्पिंग ऑफर में ये है कि अगर आप अपनी पोजीशन 15 मिनट में क्लोज कर देते हैं, आपको क्लोजिंग पे कोई फी नहीं लगेगी, एग्जिट पे कोई फी नहीं है, तो आपकी ट्रेड एफिशिएंट हो गया ना। सडनली आपका एंट्री का फ्री है, सिर्फ एग्जिट का फी। अच्छा, फीस में भी क्रिप्टो के जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, एफआई रजिस्टर्ड हैं, और वो सारी चीज़ें जहाँ पे कंप्लायंस वगैरह सब कुछ अच्छा है और लिक्विडिटी अच्छी है, उनमें हमारी फीस, और इंडियन और ग्लोबल में भी अगर आप देखेंगे, इंडियन प्लेयर्स में तो हमारी फीस लोएस्ट है ग्लोबल प्लेयर्स के कंपैरिजन में। और जब आप ये वाला ऑफर ऐसा यूज करेंगे तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द मार्केट हो जाएगी। बिकॉज़ 1 लाख का तो कुछ लग ही नहीं रहा, 1 लाख का लग ही नहीं रहा। और आप अभिषेक का ऑफर यूज करिए, उससे आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको रेफरल के ज्वाइनिंग डिस्काउंट जो होते हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके पास डेल्टा कैश या कुछ होता है, जब आप ज्वाइन करेंगे प्लेटफॉर्म्स तो आपके पास ऑनबोर्डिंग ऑफर्स होते हैं, कि जैसे यहाँ पे एक ऑनबोर्डिंग ऑफर आपको दिखेगा। अच्छा, ये ऑफर्स कॉलम पे, हाँ, ऑफर्स टैब पे, या जैसे ये 1250 का डेल्टा कैश, ये हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होता कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो आपने ये यूज कर लिया और आपने ऑनबोर्डिंग का आपका ऑफर यूज कर लिया, वैसे आपकी 20-25% कम हो गई, क्लोजिंग पे आपकी लगी नहीं, तो आपकी फी जो है वो काफी कम हो जाती है।
तो एक एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक्सचेंज या एक जगह है जहां पर भाई हम लोगों का सारी चीजें बढ़ रही हैं, बट एक एक्सचेंज है, एक प्लेटफॉर्म है जहां चीजें घट भी रही हैं, तो दैट हाँ, इज गुड। तो तो अगर आप ढंग से ये सारे ऑफर्स वगैरह यूज करेंगे तो वाह, आप फी को करीबन 100,000 पे आप इसको गिरा के कुछ 17 विच 18 इज डॉलर्स तक एक्चुअली ला गुड, सकते हैं। बिकॉज ये और ज्यादा मोटिव देता है किसी ट्रेडर को, बिकॉज फीस एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है किसी भी हाँ, ट्रेडर के लिए। ओके। और तो देखिए ना, अगर आपकी 100,000 का मैं बिटकॉइन मांगता हूँ, हाँ हाँ, एग्जिट पे फी लगी नहीं, एंट्री पे आपने कुछ डिस्काउंट्स वगैरह यूज़ कर लिए, मेकर फी तो वैसे ही, यानी अगर आपने मेकर बने हैं, ठीक है। यानी लिक्विडिटी आप रेस्ट कर रहे थे, किसी और ने आपके आके हिट किया है, आपने बिट ज्वाइन करी हम्म, और किसी और ने ऑर्डर आपका रेस्ट किया बुक में, ठीक है। फिर किसी ने हिट किया आपको, तो आपको वैसे भी 2 बेसिस पॉइंट ही लगती है, यानी 100,000 पे वो सिर्फ $20 होगी, गॉट और इट। उसके बाद आप डिस्काउंट यूज़ करके और क्लोजिंग में और परफेक्ट। कम कर सकते हैं। तो परफेक्ट। $280 का मूव कैप्चर करने के लिए आपका फ़ी में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। गॉट इट। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ये आपका नॉर्मल मैंने बताया जैसे चार्ट है, सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है। ठीक है। आपको डिटेल में चार्ट एनालाइज करना है, फुल स्क्रीन करके करना है, यहाँ पे आपका फुल स्क्रीन में चार्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इसको वैसे यूज़ कर लीजिए। चलिए, ठीक है। लेट्स गो बैक टू दिस। तो ओके। ये आपका फ्यूचर्स हो गया। यहाँ पे आपके सारे, आप अपने हिसाब से लेवरेज चूज़ करिए। मुझे ज़्यादा नहीं रखना लेवरेज, मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। मान लीजिए मैंने पोजीशन ले रखी थी, उसके बाद मुझे अपना लेवरेज चेंज करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ अपना ऐड रिमूव मार्जिन से, ठीक गॉट है। इट। अच्छा। हाँ, ओह, ओके। तो मेरा यहाँ पे मुझे ये BTC USD, ये मेरा बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी पोजीशन है, ये मेरा $200 का मार्जिन लगा हुआ है। करेक्ट। मुझे लग रहा है कि रिस्क बढ़ रही है सिस्टम में, तो राइट। मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। हाँ, मैं इसमें से मार्जिन ऐड या रिमूव कर सकता हूँ, वाह। ओके। ठीक है। अभी मेरे को 23 का लेवरेज है, मुझे ये लगता है कि इसमें मार्जिन थोड़ा सा मुझे ऐड कर देना है। मैं जस्ट डेमो के लिए करता हूँ, तो मैं 25 और ऐड कर देता हूँ इसमें, गॉट इट। ठीक है। तो मेरा लेवरेज आपको बता रहा है कितना कम हो गॉट इट। जाएगा। गॉट इट। गॉट इट। करेक्ट। अब मेरा लेवरेज और कम हो ओह, जाएगा, ओके। ओके। ठीक है। तो वो पहले ही बता देगा आपको, बिल्कुल। ठीक है। ये ऐड हो गया। अभी ये मार्जिन टॉपअप मेरा फेल हुआ है क्योंकि शायद बैलेंस अमाउंट। एंगेज्ड होगा कहीं और। अच्छा, ये बिल्कुल इंस्टेंट बता दे रहा है मतलब। हाँ, तो वो सब आपको पता लग गॉट जाएगा। इट। ये हो गया, ठीक है। परफेक्ट। अगर मैंने प्रॉफिट बनाया और मुझे विड्रॉ करना है, तो मैं वो हम्म। भी कर सकता हूँ कि यार मैं मार्जिन कम कर देता हूँ ना अपना, मैंने $30 का प्रॉफिट बनाया ना, और 40 मैंने ऐड करे थे, तो मैं वो विड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। पोजीशन मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, तो मेरा कमीशन नहीं लगेगा, ओ, वहीं पर मैं लाइव मार्केट में एडजस्टमेंट्स कर करके। क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट करेक्ट। विड्रॉ कर हाँ, लिया ना। करेक्ट करेक्ट, तो मेरा परफेक्ट। जो एक तरह से वो आ गया, रिमूव में गया मैं, और मैंने और अपना रिमूव वहां से मार्जिन कर लिया। हाँ, रिमूव मार्जिन कर दिया। मेरा प्राइस जो है, परफेक्ट। लिक्विडेशन प्राइस मेरा ऊपर आ गया होगा, पर मेरा विड्रॉ हो गया, गॉट 40 इट। USD रिमूव हो गया। 10 मैंने अभी अभी डाले थे डेमो के लिए, 40 का PNL है। तो मेरा एंट्री प्राइस जो है और लिक्विडेशन प्राइस जो है वो देखिए ये 93,800 आपने हो गया। मार्जिन कम कर लिया और ये चीज हुई, वहीं पे देखा हमारा कैपिटल भी वापस 53 हो गया ऊपर बढ़ की गया ओर। ना कैपिटल, हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक करेक्ट। है। उसके बाद ये मेरा अच्छा विनिंग ट्रेड है, तो मैं इसको यहाँ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये ये सब हमने गेमिफिकेशन के कुछ कुछ फीचर्स बनाए, गॉट इट। और मैं अभी अपने लीडर बोर्ड भी सोशल्स पे। आएगा। ओ तो वाओ। शेयर करोगे तो बेनिफिट ही होगा ना, आपने पैसा बनाया है, आपके नहीं, दोस्त अब जब मैं ज्वाइन समझ रहा हूँ करेंगे कि मेरे रेफरल कोड से। मेरे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स ये सब कहाँ से ये शेयर कर रहे हैं, अब मैं समझ रहा हूँ ये सारी चीजें डेल्टा एक्सचेंज पे। अच्छा, मैंने अगर आपने ये वाली चीज बता दी है, हाँ मैं ना एक जगह पे क्यूरियस हूँ, नॉट अराउंड द चार्जेस, मैं थोड़े हाँ, नेक्स्ट पार्ट पे थोड़ा क्यूरियस हूँ। ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हैं तो हम लोगों को ना एक बहुत जरूरत रहती है कि हम थोड़ा सा पे ऑफ चार्ट देख लें, हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, तो वी हैव सम ऑप्शंस अगर वैसा ऑप्शंस हमें। पे आते हैं, ठीक ठीक है। है। हाँ। तो अच्छा, फ्यूचर्स का डिस्कशन एक सेकंड खत्म करता हाँ, बिल्कुल। हूँ। लॉन्ग शॉट यहाँ से दोनों हो जाएगा। ठीक है। मार्जिन आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब परफेक्ट। से, जो भी बहुत है इजी सेट इंटरफेस है। कराया हाँ आपने, बिल्कुल आराम से हो हाँ, सकता स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, टेक है। प्रॉफिट ये लिमिट, ये सारे टर्म्स सब है, दोस्तों, आप लोग ट्रेडर हो, आपको पता है। सबको पता जी। है, राइट। जी। और यहाँ पे आपके सारे ये सब भी है। अच्छा, मुझे अगर ऑर्डर मारना है जो मेरी पोजीशन सिर्फ रिड्यूस करेगा, नई पोजीशन ऐड नहीं करेगा, मैं लॉन्ग हूँ, मार्केट तेजी से मूव कर रहा है, मुझे कहना है कि यार अभी तो मेरे को ना एग्जिट कराओ मार्केट से, तो मैं रिड्यूस ओनली करके मारूंगा। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी अगर मैंने ज़्यादा भी डाली होगी ना, तो भी वो सिर्फ रिड्यूस ही करेगा। अभी मेरी जो क्वांटिटी यहाँ पे है वो 0.06 BTC की है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं निकलने के लिए 1 BTC का भी ऑर्डर मार दूंगा ना, तो भी वो रिड्यूस ओनली अगर फ्लैग के साथ भेजा है, तो वो बाकी रिड्यूस ही परफेक्ट। करेगा, बाकी वो नहीं गॉट करेगा, इट। ठीक है। ये सब ट्रेडर्स अपने आप ठीक सीख है। जाएंगे। ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस पे आए, ये सबसे पहले आपको ऑप्शंस चेन दिख गई, राइट, यहाँ पे ही। ठीक है। तो ये आपको यहाँ आपका स्क्रॉल वगैरह दिया हुआ है, ये आपकी पूरी ऑप्शंस चेन आपको दिख रही है। सेंटर पॉइंट हाईलाइटेड है,
ये आपके इन द मनी है, ये आपके इन द मनी है, राइट में आपके पुट्स हैं, लेफ्ट में आपके कॉल्स हैं, ठीक है। किस एसेट को देख रहे हैं आप, अंडरलाइन क्या है, बिटकॉइन है, उसका ये प्राइस चल रहा है। टाइम टू एक्सपायरी क्या है, 40 मिनट्स, तो आज वाला खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे आप एक्सपायरी चेंज कर लीजिए। इसमें 1 घंटा, तो ये सारी एक्सपायरीज आपको ऑलरेडी खुली हुई है। तो आज की हमारी एक्सपायरी कब होती है, इंडिया टाइम 5:30 बजे। ये तो ओनली ग्लोबल प्लेटफॉर्म इन क्रिप्टो दैट एक्सपायर्स एट 5:30 इंडिया टाइम, बिकॉज इट्स मेड फॉर इंडिया, राइट। तो 1 डे एक्सपायरी है, जो अब कल के लिए होगी वो 1 डे होगी, फिर 2 डे होगी, और फिर जब आज का एक्सपायर हो जाएगा तो 25 दिसंबर भी खुल जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, और फिर 1 मंथ एंड सो ऑन, तो जैन एंड तक है, और अभी मार्च तक खुल जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं कल की एक्सपायरी देखता हूँ, वीकेंड है। अब मान लीजिए मेरा कुछ व्यू है कि मार्केट एक लिमिट से ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, 97 है, मैं 100,000 का कॉल बेचने में मान लीजिए कंफर्टेबल हूँ, तो मैं यहाँ से 100,000 का, मेरी शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी ले रखी है, इसलिए मैं इसको कवर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी ऑर्डर बुक आ गई यहीं पे। अब मेरे को ऑप्शन चेन भी दिख रही है, और जो ऑप्शन मेरे को पसंद है उसकी ऑर्डर बुक भी दिख रही है यहीं पे, यहाँ पे पूरा प्रॉपर हमको ऑर्डर बुक दिख हाँ, और यहीं से मेरे को कहीं और नहीं जाने की जरूरत है, इसी यहीं पे मैं बाय सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे को ये दिख रहा है कि ये ऑप्शन में 10 बिटकॉइन की लिक्विडिटी अवेलेबल है, एक बिटकॉइन 100,000 है, तो $1 मिलियन तक का मैं एक पहले लेवल पे ट्रेड मार सकता हूँ, ठीक है। बाइंग करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर आपको ये सब मिल जाएगा कि आईवी कितनी चल रही है, डेल्टा कितना चल रहा है, और बाकी ग्रीक्स क्या है। अब जैसे मैंने कहा कि ये मेरी पोजीशन तो इस ऑप्शन में ऑलरेडी है शॉर्ट, तो अब जैसे मैं चार्ट पे देख पाता हूँ कि मेरा एंट्री कहाँ है, तो यहाँ क्या हुआ था, तो मैं यहाँ चार्ट पे क्लिक करूँगा तो वो जो ऑप्शन था उसका चार्ट दिख जाएगा मेरे को। टेबल मेरे पास अभी एक क्लिक पे एक्सेसिबल है, पर मैंने उसी का चार्ट भी देख लिया, उसी ऑप्शन का। अभी ये लोड होएगा, पर तब तक हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है, प्रीमियम्स क्या चल रहा है, ठीक है। तो संडे टिपिकली बहुत क्वाइट होता है, 24 घंटे बचे हैं हमारे पास, हाँ ये आ गया, 24 घंटे बचे हैं हमारे पास, पर हमें $160 अभी भी मिल रहा है, ये ऊपर स्क्रॉल हो गया, $160 अभी भी मिल रहा है 24 घंटे के लिए, फॉर एन ऑप्शन दैट इज $100,000 की कल बिटकॉइन 100,000 हिट करेगा, तो 100,160 पे मेरा ब्रेक इवन है ना। ये मैंने यहाँ ट्रेड लिया हुआ था, तो ये वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ भी दिख रही हैं, और ये देखिए आप जिन लोगों ने किया था 21 के बाद ये कैसा डिके रहा है। बिल्कुल 24 आवर्स में भी 89% नीचे जा चुका है, सेलर्स के मजे ही मजे थे सर। तो ये हम आते हैं इसके ऊपर, ये ऑप्शंस थोड़े लिक्विड होते हैं बीच बीच में, तो वो जो चार्ट बनता है वो मार्क का अलग बनता है और ट्रेडेड प्राइस का अलग बनता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये हमने मार्क प्राइस का चार्ट दिया हुआ है, और ये ट्रेडेड प्राइस का चार्ट है, ठीक है। हाँ, और ये आपका वापस में टेबल व्यू पे आ गया, अभी यहाँ पे मेरा कुछ नहीं चेंज हुआ है, राइट। मैं उसी को वापस सारे आप मैं ऑप्शंस यहाँ कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। बिड क्या चल रही है, ऑफर क्या चल रहा है, मार्क क्या चल रहा है, ओआई क्या चल रहा है, मेरे को हिस्टोग्राम से दिख भी रहा है यहाँ पे कि ओआई क्या चल रहा है, और मेरे को जो भी कॉलम्स यहाँ चाहिए और जो नहीं चाहिए वो मैं हटा और वो कर सकता हूँ। ग्रीक्स आर आल्सो देयर, गामा, वेगा, थीटा। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कहते हैं मुझे नहीं देखना है ये बिड क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी नहीं तो मैं देखना, उनके टिक्स हटा दूं, हाँ सिंपल से। मुझे मार्क प्राइस नहीं देखना, मेरे को 6 ROI चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को पोजीशन चाहिए, मेरे को वॉल्यूम नहीं चाहिए, गामा वेगा नहीं चाहिए, और लास्ट चाहिए, 24 आवर चेंज नहीं चाहिए, ओपन हाई नहीं चाहिए, लो नहीं चाहिए, लास्ट चाहिए बस। अब ये मेरी शॉर्ट लिस्ट हो गई, और अब मेरे को जो चाहिए वही मैं देख पाऊँ। तो मैं अपने पैरामीटर्स के हिसाब से मैं अपना पूरा ये चीज़ बना सकता हूँ। हाँ, परफेक्ट। अब जैसे पोजीशन में आपको खूब सारे ऑप्शन होंगे तो यहाँ सबकी पोजीशन दिखेगी, अपने 2 ही ऑप्शन है तो ये पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो अब ये मेरे को यहाँ डेल्टा सबका दिख रहा है, तो मैं फटाफट जाके देख सकता हूँ कि 0.3 डेल्टा का ऑप्शन निकालते हैं यार, राइट। आई एम कंफर्टेबल सेलिंग से 0.25 डेल्टा, तो यहाँ मैंने वो देख लिया। अब ये कल का ऑप्शन है, 97 का स्पॉट है, ये ऑप्शन 95,400 का है जिसका डेल्टा 0.25 है, पुट है, और ये चल रहा है 375 का, गॉट इट, ठीक है। तो ये आ गया, और सेम चीज़ें यहाँ पे नीचे सारी चीज़ें सेम अवेलेबल हैं कि ये पोजीशंस हैं, यहाँ पे मुझे TPSL लगाना है वो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। टेक प्रॉफिट मुझे मान लीजिए 20% दूर प्रॉफिट लगाना है मुझे, और 10% दूर मेरा स्टॉप कन्वीनियंट लॉस। बनाया आप लोगों ने प्लेटफॉर्म को, हाँ, मतलब आई कैन इजीली सेट माय टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस, सब कुछ सेट कर सकता सब कर सकता हूँ, आप कस्टम भी डाल सकते हो, आपको स्टॉप लॉस मार्केट चाहिए, स्टॉप लॉस लिमिट चाहिए, आप सब कर सकते हो, और यहाँ पे आपको
कौन सा ट्रिगरिंग इंडेक्स है कि मुझे मार्क पे ट्रिगर कराना है या मुझे इंडेक्स पे ट्रिगर कराना है। मतलब मान लीजिए मेरा ऑप्शन जो है अच्छा ये अच्छी चीज़ है। ये ऑप्शन जो है इसका प्राइस तो कुछ $2000 का है। ये है 96,000 का 27 तारीख का ऑप्शन। ठीक है, इस पे अपन टेक प्रॉफिट लगा रहे हैं। तो इस सबसे पहले तो इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके अपन खोल देते हैं। ये आ गई ऑर्डर बुक, नीचे आपने क्लिक किया ये खुल गई। ठीक है, अब इसका मेरे को चार्ट देखना है, ये भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एंट्री का लाइन आ गया इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसमें लगाने वाला हूँ TPSL। तो यहाँ पे अब नीचे 3 है तो ये लिखा हुआ है कि करंट कौन सा सेलेक्टेड है। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए इसमें लगा दिया TPSL। तो मेरा एंट्री प्राइस 2008 था। ठीक है, अब मेरे को ये 18 का चल रहा है ये। ठीक है, ये है क्या 96,000 का पुट ऑप्शन है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये जब 96 आ जाए ना तब बंद करना है, तो इंडेक्स पे लगाना है मेरे को स्टॉप। तो मैं कहूँगा कि टेक प्रॉफिट तब करना जब ये लगेगा इंडेक्स पे, और टेक प्रॉफिट मार्केट में लेना, और मेरा से 50% का टेक प्रॉफिट लगाना। मैं बाय हूँ इसमें तो मैं 20% का लगाता हूँ, 10% का लगाता हूँ। और स्टॉप लॉस मेरा करना, उसमें मेरा जो ट्रिगरिंग इंडेक्स है वो ये है, और ट्रिगर प्राइस मान लीजिए मेरा जब ये एट द मनी हो जाएगा तब आएगा। ठीक है, ओके। और ट्रिगर प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन इंडेक्स प्राइस, तो मतलब अभी ये मैं 98,000 लगा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ एरर होगा तो दे देगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं ये जब आएगा तो मैं कंफर्म कर दूंगा। और कितना वो लगाना है तो ये मैं लगा के, अगर मैं मार्केट की वो लिमिट वगैरह करना चाहूँ तो वो सब भी मैं कर सकता हूँ। मतलब ईज है, किसी भी ट्रेडर को जिस हिसाब से भी अपना ट्रेड लेना है उस हिसाब से दे कैन डू, एंड देन दैट कैन बी डन। परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपके ये सारे यहाँ पे आ गए कि मेरे कैश फ्लोज कितने रहे हैं। कैश फ्लोज क्यों? क्योंकि आपने जब प्रीमियम दिया होगा, ये आया होगा आपके पास, तो वो कैश फ्लो एक्टिविटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ही मैं क्लोजिंग ऑर्डर्स भी डाल सकता हूँ, मैं पार्शियली क्लोज कर सकता हूँ, फुली क्लोज कर सकता हूँ, मार्केट क्लोज कर सकता हूँ, लिमिट क्लोज कर सकता हूँ। ये सब फीचर्स हैं, आप खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको TPSL को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे, ये है मार्जिन मोड। ये तीनों पोजीशन जो है देखिए अभी अलग अलग मार्जिन हो रही है, क्योंकि तीनों जो है आइसोलेटेड मार्जिन मोड में है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके अकाउंट का मार्जिन आइसोलेटेड, जैसे नाम हो बोल रहा है आइसोलेट, यानी एक पोजीशन दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रही। अगर आप इसमें क्या है, मार्जिन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ओके, पर इसका फायदा ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एक ऑल्ट कॉइन है, एक बिटकॉइन है, आप नहीं चाहते कि वो इंटरेक्ट करे और ऑल्ट कॉइन का जो प्रॉफिट लॉस है वो बिटकॉइन के प्रॉफिट को वो कर दे। अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो आप आइसोलेट कर दें पोजिशन। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे ना बेनिफिट चाहिए हेजिंग का, कि मैं कॉल नहीं करना चाहता, मैं कॉल स्प्रेड करना चाहता हूँ और मेरे को उसमें मार्जिन बेनिफिट्स चाहिए, तो फिर आप एक मार्जिन मोड सेलेक्ट कर ले पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे मैं 2 अकाउंट भी बना सकता हूँ, एक जो मेरे पास आइसोलेटेड में होगा और एक जो मेरे पास पोर्टफोलियो में होगा। तो मान लीजिए मैं एक अकाउंट बनाता हूँ मेरा मेन, और मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, हाँ ऑप्शंस बना देता हूँ मैं अकाउंट ही। शायद हमारा कैप्स लॉक ऑन रहता है। ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटेड को हटा के मैंने पोर्टफोलियो मार्जिन मोड ले लिया, चेंज पोर्टफोलियो, स्विच टू पोर्टफोलियो। तो मैंने ये ऑप्शंस का अकाउंट बनाया जो मैंने पोर्टफोलियो मार्जिन में बनाया है, और मान लीजिए मेरे को ये अलग ईमेल पे चाहिए तो वो भी कर सकता हूँ, तो मैं अलग ईमेल भी डाल सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, गॉट इट। तो ये मैंने कंफर्म कर दिया। परफेक्ट। अब मैं मेन अकाउंट से अपने कुछ ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे टू दिस अकाउंट, दिस अकाउंट। ये मैंने शायद ट्रांसफ़र हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं, वापस से सब अकाउंट में जाएंगे। ट्रांसफ़र फंड्स काफ़ी क्लियरली मेंशन्ड है। अब मेन अकाउंट टू डेस्टिनेशन ऑप्शंस, लेट्स से आई डिड 25,000। वाओ, अच्छा अपना पूरा पैसा पोजीशंस में लगा हुआ है, तो चलिए ठीक है, जो भी है करते हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो अब आपका ऊपर ये जो है, अब मैं यहाँ पे जाके अकाउंट स्विच करता हूँ अपना। अभी भी मेरा कौन सा अकाउंट लगा हुआ है वो बताएगा वो, जब हम वहाँ उस मेन अकाउंट लगा हुआ है, हम उसको फिर किसी भी टाइम हम स्विच कर सकते हैं। स्विच का ऑप्शन आ गया, हम ऑप्शंस पे चले जाएंगे, बैलेंस अब ऊपर चेंज हो जाएगा, हमारा बैलेंस हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमने कम पैसे डाले बचे 44 में। अरे यार कम दिख रहा है अभी, ठीक है थोड़ा। अच्छा, ये तो काफ़ी इजी होना ही चाहिए, तो आपको यहाँ से ही आप ट्रांसफर फंड्स कर सकते हैं। अब आप बार बार उस स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं। गॉट इट, ठीक है,
ऑप्शंस दिस में इज गुड इवन इफ आई एम रनिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल मल्टीपल, स्ट्रैटेजीज। उसके लिए बेस्ट चीज है ये तो। अब मेरे पास जितना अवेलेबल है मैं पूरा डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इट मेरे इज को आल्सो अवेलेबल गुड कर फॉर रहा है। डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडर्स कि मैं उस एक ही चीज में सारा रायता ना फैलाऊं। हाँ, आप मान लीजिए ये भी करना चाहते हैं कि मैं अपने प्रॉफिट काट के अलग रखता करेक्ट, जाता हूँ, अलग से रख रहा हूँ, या फिर पर मान मैं लीजिए बैंक में अभी नहीं निकाल रहा, क्योंकि जिस दिन मार्जिन के हाँ लिए जिस चाहिए दिन होगा लगेगा मैं इधर वो से कर लूँगा। ट्रांसफर हाँ इंटरनली कर लूंगा। हाँ, और दूसरी चीज है, मान लीजिए एक अकाउंट में मैं फ्यूचर्स के साथ कर रहा हूँ और दूसरे में मैं ऑप्शंस के ऑप्शंस साथ कर कर रहा रहा हूँ, एक में ऑल्ट कॉइन्स कर रहा हूँ। अब मल्टीपल सब हूँ। अकाउंट्स बना वाओ, सकते हैं, दैट्स वेरी मल्टीपल इंटरेस्टिंग। मार्जिन मोड्स के लिए। ओके, तो अपना अभी ऑप्शन पोर्टफोलियो मार्जिन आ गया है, ठीक है। परफेक्ट। अब आते हैं अपन इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर। यहाँ पे है स्ट्रैटेजी बिल्डर, हाँ यही तो मैं ये पूछ अपन ने रहा स्विच कर दिया स्ट्रैटेजी ओके। बिल्डर। अब हम चलते हैं कल का, क्योंकि ये तो हाँ एक्सपायर होने ठीक है, वाला है, ठीक करेक्ट, है। हाँ। अब मान लीजिए मैं कोई एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं ये बनाना चाहता हूँ कि कल संडे है, 97,000, ठीक है। मैं कॉल ऑप्शन बेचता हूँ 98,500 का, ठीक है 98,600 का ऑप्शन, ये मैंने यहाँ सेल लगा दिया, ठीक है, ठीक है। ये साइड में आ गया। हाँ, ठीक है, उसको मैंने कवर करने के लिए कुछ पीछे से मैंने कॉल बेची है, तो मैं दूर थोड़ा एक कॉल खरीद लेता हूँ। अच्छा 100,000 मैंने कॉल बाय कर ली, ठीक है। ठीक है। नीचे अपन कितना गए हैं, 97,200 और 96,800, तो 1,400 पॉइंट्स हुआ, नहीं 400 पॉइंट्स हुआ। 400 हुआ। तो अपन 400 पॉइंट का ही यहाँ पे भी लगा देते हैं। ये तो हमारे बिल्कुल डेरिवेटिव्स वाली स्ट्रेटेजी जैसे हम बनाते वैसी बन गई। वैसे ही बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मान लीजिए मैं पीछे 97 के ऊपर 3, तो मैं 94 भी लगा देता हूँ, ठीक है, ओके। 94 मैं कर लेता हूँ इसको कवर हाँ। बाय। तो अब ये मेरे आ गए। अब मुझे कितनी कितनी क्वांटिटी के लिए करना है। वैसे तो हमारे यहाँ पे लॉट साइज 1/1000 है, यानी 1/1000 ऑफ बिटकॉइन, यानी $100, यानी 8,000 रुपये। ठीक है। तो हम कर तो मिनिमम उसके ले सकते हैं। यहाँ पे आप दे भी सकते हैं कि मुझे लॉट्स में बात करनी है, डॉलर में या बिटकॉइन में बात करनी है। अच्छा ये भी ऑप्शन हाँ, है, ठीक है। तो वैसे मान लीजिए अगर मैं लॉट्स में बात करता हूँ, मुझे पता है, तो मैं 10 लॉट करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। क्योंकि अपन अभी छोटे बैलेंस से कर रहे हैं, तो अपन ये कर देंगे, ठीक है। अब मेरे को चारों पे लिमिट प्राइस डालना है, या मैं मार्केट से कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं थोड़ा ये है ना 96, इसको तो मैंने मार्केट कर दिया, ये थोड़ा दूर का ऑप्शन होता मान लीजिए, ठीक है। इनको भी मैं मार्केट करता हूँ। पर मान लीजिए मेरे को ये देखना 94,000 की लिक्विडिटी, यार लिमिट देख लेते हैं। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना, ये मेरे को बुक यहीं दिखा देगा। ओह इंटरेस्टिंग। तो ये आ गई कि यार लिक्विडिटी ठीक है, 186 है, मार्केट ही मारता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। हाँ, यहीं पे मैंने मार्केट क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ लिमिट कर दिया, फिर क्लिक किया, लिक्विडिटी आ गई। अगर मैं ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लिक करूँगा प्राइस भर जाएगा, ठीक है। तो वो सब क्लिक ट्रेडिंग वगैरह सब इनबिल्ट है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट देख ली मैंने, $11 बता रहा है, एक बार रिफ्रेश करके फिर से चेक कर ली, चेंज तो नहीं हुई, सेम ही है, ठीक है। अब एनालाइज पे ऑफ क्या बनेगा, ये हमारा ये बनेगा, यानी अगर प्राइस यहाँ रेंज से के बीच में, हाँ यहाँ तक मेरा प्रॉफिट फ्लैट लाइन है, यहाँ से मेरा लॉस चालू हुआ है, और मेरा मैक्स लॉस ये है। तो बेसिकली इस रेंज के बीच में अगर अपना हो रहा है मार्केट रह गया, तो फिर पैसा ही पैसा है। और मैं नीचे इससे इंटरैक्टिव है, मैं इसको स्पॉट को मूव करा के भी देख सकता हूँ। परफेक्ट। आई मीन मतलब आप लोगों ने ये फीचर पूरा सही में इंडियंस के हिसाब से ही बनाया हुआ है। हाँ, कि इंडियंस पे ऑफ चार्ट देख के उस हिसाब से मैनेज कर कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। perfect. तो अब ये मेरा आ गया बीच में। अब मैं ये सिंगल क्लिक पे यहाँ पे टारगेट डेट भी मैं देख सकता हूँ कि अच्छा मेरी तो कल की एक्सपायरी है, पर 3-4 अलग अलग होती, तो मैं रीसेट करके वो देख सकता हूँ। अब कुछ नहीं करना, मेरा मैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है, मेरा मैक्स लॉस दिया हुआ है, और ये मेरी प्रोफाइल कैसे दिखेगी टाइम के साथ, ये भी दी हुई है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये टाइम के साथ आपको मूव होती हुई दिखेगी। ये सब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप एक ही में कर सकते हैं। मैं तो गाइस आप लोगों को बोलूंगा कि जो मेरा एक्सक्लूसिव लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, अकाउंट खोलिए और वहाँ पे जाके खुद भी एक्सप्लोर कीजिए। क्या ऑप्शन है, कुछ नहीं, आप जाके अपना 2-3 हज़ार रुपये डालिए स्टार्टिंग में, एंड देन जस्ट चेक, क्योंकि ईजी है, यूपीआई IMPS कहीं से भी आप डाल सकते हो। आप देखिए, जाके खुद एक्सप्लोर करोगे तो और चीज़ें पता लगने वाली है। कम पैसे से आप चालू कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं बास्केट पे वापस गया, इस पे आ गए, और अब मेरे को सिंगल शॉट में अगर ये बास्केट प्लेस करनी है, तो मैंने ये प्लेस ऑर्डर कर दिया, और मेरे ये चारों लेग एग्जीक्यूट हो जाएंगे, चारों लेग अरे फिल्ड भी हो गए तो, हाँ सारे फिल हो गए।
अरे अरे अरे, ठीक है, ये मेरे तो 4 हमारा ट्रेड ही पोजीशन आ चालू गए, हो गया गाइस लाइव। ये मेरी 4 पोजीशन आ गई हैं। ठीक है, और ये सब पोर्टफोलियो मार्जिन में हो रहा है, तो ये सब मेरे को किसी भी टाइम जाके मैं यहाँ जाऊँगा और अपना सब अकाउंट में देखूंगा मेरा ये मेरी पीएनएल एनालिटिक्स है, ट्रेडिंग है। एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे। पोजीशंस, सॉरी, हाँ ऊपर ही था, तो वहाँ से मैं पोजीशंस पे आऊँगा। पोजीशंस के बाद मैं, ये सारी मेरी पोजीशंस दिख रही है मुझे। करेक्ट। अगर मैं इसका रिस्क व्यू देखना चाहता हूँ तो ये मेरा रिस्क व्यू आ रहा है। तो जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स हैं जिनको कि अपना, अब मेरी ये सारी पोजीशंस का देखिए नेट एक्सपोजर क्या है, यूपीएल दिख रहा है मेरे को, अपनी पोजीशन का डेल्टा दिख रहा है, मेरा डेल्टा 0 है, मेरा थीटा कितना है ना, मेरा नेट गामा कितना है, नेट वेगा कितना है मेरा। गॉट इट। ठीक है, तो एक ये सिंगल पूरा शॉट हमारा में मुझे रिस्क यहाँ पर पूरा दिख रहा है, क्लोज करना ही हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग अलग एक्सपायरीज होती है तो उनकी भी पोजीशंस देख पाता, ग्रुप बाय एक्सपायरी भी कर पाता। ठीक है, और ये मेरा स्टैंडर्ड व्यू है, और फिर जब भी मैं वापस आऊँगा तो मेरा ये दिख भी रहा है मुझे बना हुआ। किसी भी टाइम पे जब मेरा ये बास्केट बनी हुई है तब मैं इसका एनालाइज पे ऑफ करके वापस देख सकता हूँ कि करंट पे ऑफ क्या चल रहा है, राइट। और करंटली मैं अगर इसमें टाइम को चेंज करके देखता हूँ तो क्या होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा there is algos, people who like to do algo trading, you will get free access to APIs. Free access to APIs. Free access to API for all customers. Wow. Which means that there is no separate payment for APIs. अलग से कुछ पे मत करो, आप बिल्कुल फ्री में APIs यूज करो। तो with every account, we first of all our accounts are all lifetime free. Wow. हम कोई अकाउंट के लिए आपको चार्ज नहीं कर रहे। Got it. ठीक है, अच्छा हमारे सारे अकाउंट्स भी लाइफ टाइम फ्री है। इसका मतलब ये है कि आपको अकाउंट खोलने का और मेंटेन करने का कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आप जो ट्रेडिंग करेंगे सिर्फ उसी के पैसे हैं, जो उसमें ब्रोकरेज कटेगी सिर्फ उसी के पैसे हैं, बाकी कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। हमारा डेटा भी फ्री है, तो कोई अगर डेटा लेके डेटा एनालिसिस कर रहा है, रियल टाइम डेटा एक यू कैन स्ट्रीम फॉर फ्री। जैसे एक्सचेंजेस अपने उस पे देते हैं वैसे आप लोग पूरा फ्री दे रहे हो। फ्री में दे रहे हैं पूरा का पूरा डेटा। उसके अलावा एपीआईज फ्री हैं, तो देयर इज नो सेपरेट चार्जेस फॉर एपीआई और एनी एनालिटिक्स। या आपने जो भी सब देखा था ये स्ट्रैटेजी बिल्डर, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, ऑल इन वन है। तो ये जो एपीआई है, आप यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करेंगे तो आपको एपीआई की मिल जाएगी। ये जो एल्गो वाले वही समझ पाएंगे, इसलिए वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस, बट हाँ आप और जो लोग नो कोड ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो यहाँ से, उनके लिए वो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से वेबबुक बनाओ, ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट में अपना वेबबुक लगाओ, वहाँ से ऑर्डर ट्रिगर होएगा। आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो, जैसे बाजार में कुछ, वी आर इंटीग्रेटेड विद ट्रेडट्रॉन, वी आर इंटीग्रेटेड विद फ्यू अदर प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब अवेलेबल है। उसके अलावा एक चीज़ आती है एनालिटिक्स, जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं और एनालिटिक्स करनी है, तो ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल कैसी चल रही है, D1 एक्सपायरी की कैसी चल रही है, या सारी एक्सपायरीज की देखनी है, या सिर्फ वीकली की देखनी है। पूरा ओपन इंटरेस्ट हमारा एनालिसिस ठीक है, यहाँ पर हो रहा है। सिर्फ वीकली की देखनी है या सिर्फ मंथली की देखनी है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। कि आप देखिए नीचे में पीछे लोगों ने वो कर रही हुई है, और मंथलीज में इसी तरह अलग अलग पैटर्न्स होंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम ओपन इंटरेस्ट चेंज पे, कि कैसे चेंज हुआ है। मान लीजिए मुझे ये देखना है कि वीकली एक्सपायरी में लास्ट 24 घंटे में ओवाई कैसे चेंज हुआ है, तो मुझे पता लग रहा है इन स्ट्राइक्स पे एक्टिविटी हुई है, ये 71,000 पे एक्टिविटी हुई है। इसी तरह मेरे को ये देखना है कि किन स्ट्राइक्स पे वॉल्यूम हुए हैं, राइट, और मैं सारी स्ट्राइक्स में देखना चाहता हूँ, तो मेरे को ये पूरा वो पैटर्न मिल गया। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर वॉल ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स। यू कैन सी फॉर बिटकॉइन एंड यू कैन सी फॉर ईथर। तो एंड जो हमने बिटकॉइन का तो पहले देखा भी था, अब हम ईथर का देखते हैं, वहाँ पे भी सेम वॉल में स्पाइक्स हुए हैं। एंड अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे चेंज हुआ है, हाउ इज द वॉल वेरीड ओवर टाइम, राइट। दिस इज योर कर्व फॉर जो वॉल ट्रेडर्स हैं, वॉल को देख रहे हैं, वो देखना चाहेंगे कि एक ग्राफिकली वॉल कैसे लग रही है अभी डिफरेंट ऑप्शंस की, कहीं कोई स्टैटिस्टिकल अनोमली है, कहीं कोई और एडवांटेज है, तो यहाँ से ट्रेड स्पॉट हो जाता है कि ये वॉल सस्ती चल रही है, इसको जाके देखते हैं, राइट। तो यहीं से क्लिक करके आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं, यहाँ पे वो और ये दिया हुआ है। गॉट इट, वाओ। उसके अलावा ये सारा हर तरीके का एनालिसिस टूल यहाँ पर अवेलेबल है। तो
मतलब जबरदस्त आपने प्लेटफॉर्म कर दिया और सही बोला है आपने, फॉर इंडियंस ही आपने बनाया है, बाय इंडियंस फॉर इंडियंस वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर बनाया गया है। तो यस, बाकी हमारे यहाँ एजुकेशनल रिसोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे सारे ऑफर्स होते हैं, वहाँ पे हमारे फीचर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस होते हैं और मार्केट्स पे कमेंट्री होती है। हमारी एक वीकली वो भी आती है क्योंकि रिसर्च भी प्रोड्यूस करते हैं हम, तो जैसे क्रिप्टो वीकली जिसमें आपको पूरे वीक का रैप मिल क्या जाएगा, रैप है, हाँ, क्या क्या हुआ हुआ, इस कैसे हफ्ते, हुआ, कौन ओके सी फाइन। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई, किस चीज़ की वजह से प्राइसेस हिले, कौन सा ओह, सो देयर इज अ सेक्टर में रैप इशू है। अराउंड दैट। हाँ, ग्रेट। डेली वीकली दोनों अवेलेबल होता है, ओके, वो यूट्यूब पे भी होता है। एपीआई डॉक्स भी हो गए, ट्रेड डेटा, ट्रेडिंग बॉट जो आपने बताया अभी, यस, सारी आपको चीजें। अच्छा, डेमो ट्रेडिंग भी है। डेमो ट्रेडिंग है, अगर आपको सीखना है तो आप ट्रेडिंग डेमो तो आप ट्रेडिंग कर डेमो लो, अकाउंट लेके एनालिटिक्स उससे से कर सारी लीजिए, चीजें, वाओ। राइट। यहीं पे आपको सपोर्ट टिकट वगैरह रेज हो जाएगा और सारी परफेक्ट, चीज़ें हो जाएंगी, परफेक्ट। राइट। और यहीं पे आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन का भी कोई Q&A दिया हुआ है। लो, वो भी है गाइस। तो जो भी आपको चाहिए पूरा एंड टू एंड सारा का सारा आपको वन Amazing. स्टॉप शॉप में मिल जाएगा। और लाइक वी सेड, वन ऑफ द लोएस्ट प्राइसिंग। चार्जेस, करेक्ट। एक्सचेंजेस में तो आर फीस आर द लोएस्ट, और उसके अलावा हमारे ऑफर्स वगैरह होते ही हैं। और आप अमेजिंग। अभिषेक का डिस्क्रिप्शन में देखिए। ये बिल्कुल, ये जरा इम्पोर्टेंट सी चीज़ है। तो बिल्कुल सही रहा सर, आपने प्लेटफॉर्म भी बहुत बखूबी समझाया है, हमने काफ़ी सारे पॉइंटर्स भी स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। मतलब मैं खुद इसको वैसे तो मैं यूज़ करता ही हूँ, आपको पता है, बट हाँ, मैं वही देख रहा था। हाँ, मैं ऐसे थोड़ा सा, बट गाइज आप लोग भी जाके, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया, वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर मैक्सिमम ऑफ द व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो, उनको पता है डेल्टा एक्सचेंज, बिकॉज दे हैव सीन ऑल द मेजर बिगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ओनली टॉकिंग अबाउट डेल्टा एक्सचेंज, वो किसी और चीज है। एंड नाउ यू नो द रीजन व्हाई, क्यों अब मेरे को समझ में आ रहा है, मेरा दोस्त क्यों बार बार वो शेयर करता है कि दिस इज द रिटर्न जो आपने इधर से PNL दिखाया था, चार्ट, पीएनएल था, एंड वो इट हमें इज लगा ट्रेडर्स को ना काफी वो रहता है कि एक मैंने शेयर करना वैलिडेशन, रहता है, एक थोड़ा तो वैलिडेशन हमने का कहा रहता है, तो ठीक है ये बिल्कुल। बना के देते हैं, और ये एक्सचेंज से सीधे निकलता है तो वैलिडेटेड हाँ, है। ये वैलिड, तो इट इज कैन नॉट बी मॉर्फ्ड या नहीं, कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से हो रहा हाँ, है। तो ये एक्सचेंज से तो निकलेगा, काफी वैलिडेटेड है। ये चीज सही रही है। तो पंकज जी, आई नो मैंने आपका थोड़ा ज्यादा समय ऑलरेडी ले नहीं लिया नहीं है, नहीं था। बट दिस हैज बीन अमेजिंग। बट जाते जाते आई हाँ, नीड वन थिंग फ्रॉम यू। आपने ना काफी सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स को देखा होगा, आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं और कुछ मिस्टेक्स, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स करते हुए देखे होंगे। जाते जाते इफ यू वांट टू गिव देम अ मैसेज कि बॉस ये वाली चीजें ना करो, बिकॉज यू माइट हैव सीन, देखिए जितना पैसा बनाते हैं तो गंवाने वाले भी यस रहते ही यस हैं। यस। तो इफ देयर आर सर्टेन मैसेजेस ऑन द साइकोलॉजिकल फ्रंट जो आप देना चाहें, या इन जनरल भी देना चाहें। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट, हम इसी पे तो बात कर रहे थे अभी कि यू वांट टू शेयर योर विंस, बट लॉसेस भी होंगे, बिल्कुल। पर उन पे रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। और दूसरा, आप लॉसेस को ऐसे मत देखिए, ट्रेड्स तो सक्सेसफुल होते हैं कुछ, और इट्स इम्पॉर्टेंट टू कट योर लॉसेस ऑन टाइम। लॉसेस को चलाइए मत, उनको कट करिए टाइम पे। अगेन मैं यहाँ कुछ ऐसा नया नहीं बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग दैट लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू। आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टूल्स अवेलेबल हैं, स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, टेक प्रॉफिट अवेलेबल है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवेलेबल है कि आप ट्रैक करिए अपनी पोजीशन को, स्टॉप को ऊपर ले जाइए मार्केट के साथ, तो प्रॉफिट जब उसमें कम हो रहा होगा तो वो अपने आप बंद कर देगा। डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर ये हो जाता है कि अगर आप डिसिप्लिन से करेंगे ना, ज़्यादातर लोग जो पैसा लूज़ करते हैं मार्केट्स में, वो यूजुअली ये होता है कि आते हैं क्विक मनी की एक्सपेक्टेशन में, एक दो बार ट्राई करते हैं, उसके बाद नुकसान हो जाता है तो चले जाते हैं। अच्छी चीज़ ये होती है, एटलीस्ट डेटा में तो हमने देखा है कि उसमें उनका लॉस भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो छोटे पैसे से ही सब कोई ट्राई करते हैं। पर होता ही है, मार्केट स्पाइकी है, मूव करता है, न्यूज़ आती है, सब लोग देखते हैं अच्छा मैं भी एक ट्रेड ले लेता हूँ, ट्रेड ले लिया, तो वैसे अपॉर्चुनिस्टिकली एक आध ट्रेड लेके आपका पैसा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर कम चांसेस हैं। ट्रेडिंग इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन से उसको करें और अच्छे लंबे टाइम तक करें। एसेट क्लास में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमने देखे ही थे ATR वगैरह, हमने देखे ऑप्शंस प्रीमियम्स कितने हैं, तो एक हफ्ते का $2000 का प्रीमियम है, राइट। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, पर आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह लगा के रखने पड़ेंगे, आप कितना कैपिटल एलोकेट करना है वो रखना पड़ेगा। और इसमें जो स्विंग्स आएंगे, प्राइस में तो स्विंग आएंगे ही, आपके मेंटल मेकअप में जो स्विंग आएंगे इमोशनल, वो हैंडल करना पड़ेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि ज़्यादा जब प्रॉफिट में भी हैं तब भी कि नहीं नहीं ठीक है,
यू नो बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैंडल करना आर इम्पोर्टेंट एंड दे आर पार्ट ऑफ लाइफ. तो इससे बेटर एंडिंग ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती है. सो थैंक यू सो मच पंकज जी, आप यहाँ पर थैंक आए. यू आई अभिषेक. होप आपको मजा आया इस हाँ कॉन्वर्सेशन हाँ, में. इट वाज गुड फन. एंड आई एम प्रीटी श्योर गाइज, आप लोग कमेंट्स में बताएगा आपको क्या अच्छा लगा. टाइप डेल्टा इन द कमेंट्स इफ यू वांट दैट आई शुड ब्रिंग पंकज जी अगेन फॉर अनदर कॉन्वर्सेशन अराउंड क्रिप्टोस. एंड आशा करता हूँ कुछ सीखने मिला. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग. एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कीजिएगा. थैंक यू गाइस.